और अभी इनसे हम अपने चैनल के थ्रू कुछ वार्ता करेंगे जो हमें इनसे जानकारी लेनी है, आप लोगों के सामने हम प्रदर्शित करेंगे। दिनांक 2/11/2025 को आपने कांदी में क्लिनिक सीज किए? नहीं, सीज नहीं किए। आपने वहाँ पे कोई ताले लगवाए? ताले नहीं लगवाए हैं। उनको अभी नोटिस दिया है, वो सारी चीज़ें आएंगे यहाँ पर। रिकॉर्ड मांगा गया है टोटल A to Z। जी हाँ। अच्छा, अभी हम अपर सीएमओ जी के पास आए हैं। शुभ नाम सर बताएं। डॉक्टर SL वर्मा। SL वर्मा जी, आप हमें बता पाएंगे अभी 2 तारीख को 2 नवंबर को आपके यहाँ क्लिनिक पे ताला पड़ा? किसी अधिकारी ने ताला डाला? डाला था। किस कारण से डाला था, कुछ बताएंगे? पता नहीं किस कारण से उन्होंने डाला था। अच्छा, जब ताले की चाबी किसके पास थी? अधिकारी के पास। क्या ये चाबी आपको अधिकारी ने दी है? ड्राइवर ने दी है। उस ड्राइवर का नाम बता पाएंगे? नाम नहीं पता है। अच्छा, अधिकारी का जो ड्राइवर था उसी ने आपको चाबी दी है। इसके अलावा और भी कोई आपकी मदद कर रहा था? कुछ नहीं। देख पा रहे हैं जो अपर सीएमओ SL वर्मा है, ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन SL वर्मा अपने आप को डिप्टी सीएमओ नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा कलेक्टर समझता है। ये डबल इंजन की सरकार में देख पा रहे हो हमारे INC24 मीडिया के थ्रू कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार फैला रखी है। कोई भी क्लिनिक को सीज नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ की जो जनता है, वो कह रही है कि छापा पड़ा है विदाउट रजिस्ट्रेशन के। 2/11/2025 को सारे क्लिनिक में ताला लगाया गया है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। और नोटिस के बावजूद सर कह रहे हैं नोटिस मैंने दिया है। जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो सर की जुबानी सुनते हैं। सर क्या हुआ है? अभी उनसे कागज़ मांगे गए हैं कि आप अपना जो भी आपके पास कागज़ है प्रस्तुत करें यहाँ। जी हाँ। अच्छा, और आपने ताले नहीं डाले हैं? नहीं। ये सूचना क्या गलत है? जी भाई, कह रहा हूँ ना कि मैंने अपना कोई ताला नहीं डाला है। देखिए, ये SL वर्मा जी बता रहे हैं, जो अपर सीएमओ माती में है, कह रहे हैं कि हमने ताला नहीं डलवाए हैं। सिर्फ हमने उनसे जो है कहा है कि जो भी विवरण हमने किया है और यहाँ पे जो भी कागज़ हैं आपके वैलिड कागज़ हैं उनको दिखाएं। लेकिन वहाँ के डॉक्टर बता रहे हैं कि हमारा क्लिनिक सीज किया गया। इसके बाद में जो रीओपनिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है? कोई रीओपनिंग जब कोई भी किया ही नहीं है, वहाँ पर सील किया ही नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क। अंकित कुमार कानपुर मंडल संवाददाता के साथ में। क्राइम की खबरें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग जो है इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में ब्रजेश पाठक जी के पास में है, और इस समय अपर सीएमओ जो है SL वर्मा है। देखिए कितना भ्रष्ट तरीके से ये कार्य करता चला जा रहा है भारत में कि उत्तर प्रदेश में जो माथी में बैठा हुआ है एक अपर चिकित्सक है, और इसको एक तरीके से जैसे चिकित्सा अधिकारी में अपर सीएमओ जो होता है, जो फर्जी क्लिनिक चलते हैं या विदाउट रजिस्ट्रेशन के कोई डॉक्टर बैठते हैं तो उसको बंद करवाने का कार्य उसका होता है। लीगल बेसिक पे कोई क्लिनिक नहीं चल रहे हैं जिसकी जानकारी उसको मिलती है, और दिनांक 2/11/2025 को वो सारे क्लिनिक को सीज करता है, और पुनः आज 4/11/2025 में सारे क्लिनिक ओपन है। आखिर क्या रीज़न है, क्यों अधिकारी ऐसा कर रहा है, क्लिनिक क्यों क्लोज कर रहा है, उसके बाद में रीओपन क्यों कर रहा है? क्या ये कोई कलेक्टर है या DM है? इसकी भरपाई या इसकी सूचना या इसका जवाब ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री देगा, या मोदी देगा, या योगी देगा? डबल इंजन की सरकार में क्यों इतना भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, ये ग्राम कांदी में ये क्लिनिक खुला हुआ है। अभी इस डॉक्टर से हम बाइट लेंगे। क्या नाम बताएं अपना? अंकित राठौर। हम नाम पूछ रहे हैं, ये हमारा नाम पढ़ के बता रहा है। अंकित राठौर हमारा नाम है, ठीक है? और आपका रजिस्ट्रेशन है? कहाँ है रजिस्ट्रेशन? दिखाएं। क्यों दिखाएं? अच्छा, ये कह रहा है क्राइम रिपोर्टर से, जो डिवीजन क्राइम रिपोर्टर है उससे कह रहा है मैं क्यों दिखाऊं। आपका परसों क्लिनिक सीज हुआ था? परसों क्लिनिक सीज हुआ था? हम पूछ रहे हैं, परसों क्लिनिक सीज हुआ था? कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है।
देखो एसएल वर्मा अपर सीएमओ के कार्यकाल में किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलता चला जा रहा है। इस समय मरीज को भी ये देख रहे हैं और कोई संलीनता से जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मीडिया कर्मी को, इनको डिवीजन क्राइम रिपोर्टर को बताने में इनको शर्म आ रही है कि इनका नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है, इनको बताने में शर्म आ रही है। ये देखो कितने भी बड़े, ये भी कलेक्टर जो हैं इनको बना रखा और अधिकारी के बीच में तालमेल चल रहा था, जिस पे कानूनी प्रक्रिया को लगाम नहीं लगाई जा रही। असंवैधानिक तरीके से जो कार्य चल रहा है उसी को दिखाने के लिए अभी हम माती में सीएमओ कार्यालय आ गए हैं और यहाँ पे कलेक्टर बन रहे हैं उन्हीं अधिकारी से भी बात करते हैं जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनसे अपने चैनल के थ्रू हम वार्ता करेंगे और आप लोगों को अभी प्रदर्शित करेंगे। ये अपर जो सीएमओ हैं इनकी ऑफिस में आ चुके हैं और इनसे जो समस्याएं हैं जनता की वो हम वार्ता करेंगे। आइए, अभी हम वर्मा जी के ऑफिस आ चुके हैं दिशा की बैठक चल रही है और यहाँ पे आपका शुभ नाम? एसएल वर्मा। वर्मा जी के पास आ चुके हैं हम और अभी ये किसी बता रहे कि बैठक चल रही है, तो अभी समय नहीं है। नहीं, हमारे नहीं, सीएमओ साहब की बैठक चल रही है। सीएमओ साहब की बैठक चल रही है, बट हमें काम आपसे है। हाँ बताइए। काम आपसे है और अभी इनसे हम अपने चैनल के थ्रू कुछ वार्ता करेंगे जो हमें इनसे जानकारी लेनी है, आप लोगों के सामने हम प्रदर्शित करेंगे। क्योंकि हम इंटरनेशनल चैनल से हैं, ना तो हमें पक्ष को देखना है ना विपक्ष को देखना है, सिर्फ निष्पक्षता से जांच करते हुए इस सूचना को आप सभी के समक्ष प्रदर्शित करना है। और इसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या दिनांक 2/11/2025 को आपने कांदी में क्लिनिक सीज किए? नहीं, सीज नहीं किए। आपने वहाँ पे कोई ताले लगवाए? ताले नहीं लगवाए हैं, उनको अभी नोटिस दिया है, वो सारी चीज़ें आएंगे यहाँ पर। रिकॉर्ड मांगा गया है टोटल A to Z। जी हाँ। अच्छा, अभी हम अपर सीएमओ जी के पास आए हैं। शुभ नाम सर बताएं? डॉक्टर एसएल वर्मा। एसएल वर्मा जी, कोई भी क्लिनिक को सीज नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ की जो जनता है वो कह रही है कि छापा पड़ा है विदाउट रजिस्ट्रेशन के। 2/11/2025 को सारे क्लिनिक में ताला लगाया गया है, जो कि अभी हमने आपको दिखाया था। और नोटिस के बावजूद सर कह रहे हैं नोटिस मैंने दिया है। जब यहाँ पे आ रहा हूँ तो सर की जुबानी सुनते हैं। सर क्या हुआ है? अभी उनसे कागज़ मांगे गए हैं कि आप अपना जो भी आपके पास कागज़ है प्रस्तुत करें यहाँ। जी हाँ। अच्छा, और आपने ताले नहीं डाले हैं? नहीं। ये सूचना क्या गलत है? जी भाई, कह रहा हूँ ना कि मैंने अपना कोई ताला नहीं डाला है। देखिए, ये एसएल वर्मा जी बता रहे हैं जो अपर सीएमओ माती में है, कह रहे हैं कि हमने ताला नहीं डलवाए हैं, सिर्फ हमने उनसे जो है कहा है कि जो भी विवरण हमने किया है और यहाँ पे जो भी कागज़ हैं आपके वैलिड कागज़ हैं उनको दिखाएं। लेकिन वहाँ के डॉक्टर बता रहे हैं कि हमारा क्लिनिक सीज किया गया। इसके बाद में जो रीओपनिंग हुई है वो किस तरीके से हुई है? कोई रीओपनिंग जब कोई भी किया ही नहीं है, वहाँ पर सील किया ही नहीं है, तो ठीक है। कुछ समय बाद इस वार्ता को हम आगे बढ़ाएंगे। सर से थोड़ा हम एक वीडियो के माध्यम से भी बाइट करेंगे। आप बैठो तो पहले 1 मिनट साइलेंट रहिए 2 मिनट के लिए। आप हमें बता पाएंगे अभी 2 तारीख को 2 नवंबर को आपके यहाँ क्लिनिक पे ताला पड़ा? किसी अधिकारी ने ताला डाला? डाला था। किस कारण से डाला था? कुछ बताएंगे? पता नहीं किस कारण से उन्होंने डाला। अच्छा, जब ताले की चाबी किसके पास थी? अधिकारी के पास। क्या ये चाबी आपको अधिकारी ने दी है? ड्राइवर ने दी है। उस ड्राइवर का नाम बता पाएंगे? नाम नहीं पता है। अच्छा, अधिकारी का जो ड्राइवर था उसी ने आपको चाबी दी है। इसके अलावा और भी कोई आपकी मदद कर रहा था? कुछ नहीं। देख पा रहे हैं जो अपर सीएमओ एसएल वर्मा है, ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन एसएल वर्मा अपने आप को डिप्टी सीएमओ नहीं, अपने आप को बहुत बड़ा कलेक्टर समझता है।
ये डबल इंजन की सरकार में देख पा रहे हो हमारे INC24 मीडिया के थ्रू कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार फैला रखी है। कहीं तो ये रजिस्टर्ड डॉक्टर को बिठाते हैं और कहीं पे क्लिनिक सीज करते हैं, मतलब मनमानी तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। कानून का इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना ये कानून से घबरा रहे हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके पास। ये अपने आप को यही कहते हैं कि हम ही कलेक्टर हैं, हम ही डिप्टी CMO हैं, हम जब चाहेंगे किसी को परेशान करेंगे, किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक को सीज कर देंगे, ताला डाल देंगे, और जब उसकी भरपाई हो जाएगी, यानी इनको जो सरकार तनख्वाह दे रही है, एक आम आदमी के बैट द्वारा, जो आम आदमी की कमाई के द्वारा जो कुछ अंश कट के जाता है, एक किसान की कमाई के द्वारा जो अंश कट के जाता है, उससे इनको तनख्वाह मिलती है। उस तनख्वाह से इनकी घर की रोटियां नहीं सिक पा रही हैं। और ये जो है इस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं कि आए दिन क्लिनिक को बंद करवाते हैं, फिर क्लिनिक को 24 घंटे में रीओपन करवाते हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार में हमने नहीं लगवाए हैं वो ताले, हमने सिर्फ ये कहा है कि अपने ताले डालो और क्लिनिक को बंद करो। जब आप उस पर ठोस एविडेंस यानी कि वैलिड प्रमाण पत्र जब आप दिखा देंगे तभी खोलेंगे, तभी आप ओपन कर सकते हैं। ऐसा ही है ना सर? ऐसे ही है। अच्छा, तो असल वर्मा जी देखो बता रहे हैं, जो हमको वहाँ सूचना मिल रही है कि ताले जो डलवाए हैं वो डॉक्टर ने खुद अपने डलवाए थे, लेकिन यहाँ पे जब एस एल वर्मा जी के पास आए जो अपर CMO की पोस्ट पे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ताले हमने नहीं, लेकिन आदेश हमने जारी किया है कि अपना ताला डाल दो और क्लिनिक को क्लोज कर दो। जब तक वैलिड प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक आप क्लिनिक को रीओपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो बंगाली डॉक्टर है जिसका नाम रिंकू है और डॉक्टर खान है जो खान क्लिनिक के नाम से प्रसिद्ध है और डॉक्टर बंगाली के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये दो डॉक्टर इतने बड़े गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके पास कोई वैलिड प्रमाण पत्र नहीं है। जीवन का, मरीजों के जीवन का, एक युवक या युवती के जीवन का, आम आदमी के जीवन का इन्होंने बगैर वैलिड प्रमाण पत्र के स्वास्थ्य का ठेका ले रखा है, उनसे जान से खेलने का ठेका ले रखा है। कभी अगर वहाँ पे कोई दुर्घटना घटित होती है, इलाज के दौरान किसी की मृत्यु होती है, क्योंकि हमको बताया गया है कि स्वास्थ्य में अगर फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट है तो वो जनरल प्रैक्टिशियन दे सकता है। IPD के या जो भी पेशेंट हैं उनको नर्सिंग होम में ले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे इस तरीके से खिलवाड़ चल रहा है, फर्जी तरीके से झोला छाप डॉक्टर वहाँ पे क्लिनिक ओपन करके रख के बैठे हैं। जब यहाँ पे समक्ष अधिकारी है उससे हम जानकारी ले रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इस वाकया में हमको इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, हमने सिर्फ निर्देश दिए हैं। अब इस निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है सर, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मैं 3 दिन का टाइम दिया है, अगर उनके कागज़ नहीं लाते हैं, चेक नहीं कराते हैं तो विधिवत कार्रवाई जो होती है वो की जाएगी। क्या आप अगर वो वैलिड प्रमाण पत्र 3 दिन में नहीं देंगे, 2 तारीख को आपने आदेश दिया, 2 तारीख को आदेश दिया और 3 और 4, 2 का तो दिन खत्म हो जाता है, कल 5 तारीख में सर का समय पूरा हो जाएगा। अगर ये 5 तारीख में जो भी डॉक्टर्स हैं वैलिड डॉक्यूमेंट आपको नहीं देंगे, क्या इनको आप पूर्णतः सीज करेंगे? हाँ, अगर वो आयुर्वेदिक हैं, कईयों के पास आयुर्वेदिक की डिग्री का उन्होंने, तो हम आयुर्वेदिक अधिकारी को लिखेंगे, वो हमें सीज करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, आयुर्वेदा अगर है और आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो कर रहा है, जो BMS करके रखा है, मैंने मान भी लिया, तो उसको बैचलर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जन होता है। उसमें 1 से 16 मेडिसिन जो सरकार का GO है जी, वो एलोपैथी लिख सकता है, कर सकता है, एलोपैथिक कर सकता है अगर वो BMS है तो। हाँ, और अगर BMS नहीं है, नॉन मेडिको है, तो वो पूर्ण रूप से क्लिनिक को सुचारू रूप से नहीं ओपन कर सकता है। नहीं कर सकता, ऐसा प्रावधान है ना सर? ठीक है, एस.एल. वर्मा जी से हमारी बात हुई है और अभी तक जो इनके खिलाफ एविडेंस हमको मिले थे और अपने चैनल के माध्यम से हमने उनको दिखाया और इनसे भी वार्ता की है, तो ये बता रहे हैं प्रेस वार्ता में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास वैलिड पेपर नहीं मिलेंगे तो उनका हम सुचारू रूप से क्लिनिक नहीं ओपन करवाएंगे, हमेशा के लिए पूर्णतः बंद करेंगे। बिल्कुल, और हम उनका FIR करा देंगे, दर्ज करा देंगे। ठीक है, अभी तक आप देख रहे थे NC24 मीडिया, विजय कुमार और अंकित कुमार, क्राइम संवाददाता, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।